हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16 और वही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया का जैसे नाम से पता चल रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्योंकि नाम ही इसका विस्थापन अभिक्रिया है। सपोज एक कोई तत्व ए है और कोई बी अपने सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, बी एस में, तो ये ए क्या करेगा, इस बी को विस्थापित कर देगा और ए एस बना लेगा अपना सोल्यूशन और बी अलग हो जाएगा। तो ये बनी एक विस्थापन अभिक्रिया। ओके बच्चों, एग्जाम्पल्स मोस्टली हम धातुओं के लिए लेते हैं। धातुओं में आयरन लोहा धातु है जिसको कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, उसके घोल में डाला जाता है तो आयरन सल्फेट का हल्का हरा रंग आ जाता है सोल्यूशन में, कॉपर अलग हो जाता है। तो ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी तरह से आप देखेंगे जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ओके बच्चों, तो ये याद करने का तरीका है बहुत अच्छा कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील होगी और कौन सी कम क्रियाशील होगी। उसको हमें के नाम से कितने अच्छे से बताया कि काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्योंकि होगा एजिड। ठीक है, तो एजिड होगा, इस कारण वो जरा फीके पकाता है। तो इसमें आपने काशी मतलब के, नाथ मतलब Na सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब Mg, आलू के लिए एल्युमिनियम, ज़रा मतलब जिंक, फीके मतलब आयरन Fe, और इसी तरह से पकाता मतलब Pb है हाइड्रोजन के लिए। तो बच्चों, हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी धातुएं क्या होंगी, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, वो हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर देंगी, लेकिन हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। कॉपर को क्योंकि लिया, होगा एजिड, तो होगा का Hg, कॉपर का Cu, एजिड का Ag। इस तरह से आप पूरा वाक्य अगर याद कर लेंगे तो आपको आसानी से ये टेबल याद हो जाएगी। सिंबल्स आपको याद ही हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो द्विविस्थापन हो गया। जैसे कि सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड डाला तो बेरियम सल्फेट बन गया बच्चों और सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर देता है और बेरियम सल्फेट के साथ। ओके, और इस अभिक्रिया में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान देनी है कि इसमें एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं या अवक्षेप कहते हैं। ओके, जैसा कलर होगा अवक्षेप का उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि क्या बना होगा। तो ये ध्यान देना है, जो आप प्रैक्टिकल वीडियो से भी समझ जाएंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में दिया है कि नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व की पहचान करिए। तो बच्चों ये तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको पता है सोडियम मैग्नीशियम। यहाँ से आप देखते जाइए कि जो धातु ऊपर है इसका मतलब वो अधिक अभिक्रियाशील है, नीचे वाली कम अभिक्रियाशील है। तो सोडियम मैग्नीशियम में से सोडियम हो गई, एल्युमिनियम कॉपर में से एल्युमिनियम हो गई, जिंक और एल्युमिनियम में से बेटा जिंक और एल्युमिनियम यहाँ पे देखिए। ओके, एल्युमिनियम ऊपर है और जिंक नीचे, तो एल्युमिनियम हो गई। और इसी तरह से आयरन और कॉपर में से आयरन हो गई, ये हमने ऊपर भी समझा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें कि अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया और तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने तो देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया और रंग में परिवर्तन हो गया, लेकिन तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई जमाव नहीं देखा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपके मन में आंसर आ गया होगा कि क्योंकि तांबा तो कम क्रियाशील है, इसलिए तांबे के तार ने आयरन सल्फेट में से आयरन को विस्थापित नहीं किया, तो तबस्सुम को कोई चेंज नहीं मिला। लेकिन अदिति ने डाली थी लोहे की कील कॉपर सल्फेट में, तो बेटा ये वाली इक्वेशन हो गई वहाँ पर, और आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ओके, तो आप एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से इस बात को। अब देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। वेरी गुड, इसमें आप अच्छे से आंसर देंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अवक्षेप उत्पन्न करती है। और हम देखते हैं यहाँ इस अभिक्रिया में सफ़ेद रंग का हुआ है, वैसे येलो कलर का डिपेंड करता है कि कौन सा हमने पदार्थ लिया है, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों के बीच आदान प्रदान होने के बाद एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसको अवक्षेप कहते हैं।
तो ये आप ध्यान से लिखेंगे आंसर, उदाहरण देकर समझाएंगे, ओके, और नीटली करेंगे। थैंक यू बच्चों।